गोली मार दूंगा घर पे आके। लौकुश ओझा वो झल्ली ये कौन है? पाक के लोगों का मन बढ़ गया है, किसी की माँ बहन गाली दे सकते। दूसरा रावण है लौकुश ओझा, उपद्रव करेंगे तो उसका जवाब उनको मिलेगा। बस्ती का आपका मामला क्या था, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। बस्ती का प्रकरण नहीं था, प्रकरण था सिद्धार्थ नगर का। सिद्धार्थ नगर में एक अंशु यादव हैं, ये अंशु यादव उर्फ रामफेर यादव, ये कौन है? ये प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी में। तो बीएलओ का मामला था, एसआईआर को लेकर। बीएलओ को उन्होंने फ़ोन करके कहा होगा कुछ कि आप दस्तखत कर रहे हैं या फार्म कितना हुआ क्या नहीं, नोटिस जो आया था। उसी पे वहाँ के एक ब्लॉक प्रमुख हैं लौकुश ओझा, उन्होंने रामफेर जी को माँ बहन की बहुत गालियाँ दी। आइडियो चल रही थी सब। फिर दूसरे दिन एक बब्बू पाठक थे, गौरिया पाठक के रहने वाले, उन्होंने कहा गोली मार देंगे, खदेड़ के तमाम भाषा का प्रयोग किए। किसको कहा? रामफेर को ही। तो हमने दूसरे दिन इसी पर स्टैंड में हो गया। मैं फेसबुक के माध्यम से उन लोगों को कहा कि आप लोग एक शब्द जो बोल रहे हो ये शब्द अच्छा है नहीं, इस तरह से माँ बहन या। तो हमारे मुंह से निकल गया कि लौकुश ओझा वो झल्ली ये कौन है? बब्बू पाठक श्री प्रकाश शुक्ला से बड़ा माफिया नहीं है। क्योंकि इसलिए मैं कहा, श्री प्रकाश शुक्ला जातीय रंग नहीं देते थे, ये लोग जातीय रंग देने लगे। उसी विषय का बात था। ये मामला रामफेर यादव का था, तो फिर आप उसमें कैसे आगे बीच में? इसलिए आगे कि समाजवादी को प्रदेश सचिव है, समाजवादी का नेता है। तो गाली देकर क्या आपने गुंडई दिखाना चाह रहे थे? नहीं, हमने गाली नहीं दी, गाली जो वो लोग दिए थे वही बात मैंने उन फेसबुक पर कहा था। नहीं, आपने ओझा ओझल्ली और ये पाठक वाठक ऐसा कुछ बोला? ओझा ओझल्ली इसलिए कहा कि बातों में निकल गई ओझा ओझल्ली, लेकिन एक मतलब नहीं था। हमारा मतलब ये था कि आपने ये गाली क्यों दिए, और उन्होंने माँ बहन बेटी गाली दी, गोली मारने तक की बात की। भाजपा के लोगों का मन बढ़ गया है, किसी की माँ बहन गाली दे सकते, किसी का अपमान। और डुमरियागंज में तो आतंक चल रहा है, दूसरा रावण है लौकुश ओझा। आपने किसी थाने पे जाकर कोई तहरीर दी? वो लोग उल्टा मेरे खिलाफ एफआईआर करवाए, वाल्टरगंज थाने ब्राह्मण महासभा। मेरी बात हुई लौकुश ओझा और पाठक के, लेकिन पूरे वहाँ ब्राह्मणों को तुल दिया गया। एक पत्रकार महोदय बस्ती के हैं, उन्होंने इस बात को एकदम तूल पकड़ा दिया। और कहीं ना कहीं सच्चाई रही होगी। नहीं, 200 रुपये को पत्रकार महोदय हैं वो। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो 200 रुपये पत्रकार? 200 रुपये किसी के यहाँ लेते होते हैं अपना, 200 रुपये पर उन्होंने अपना गर्म माहौल करवा दिया, और कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण समाज का था ही नहीं। नहीं, आप पर भी एफआईआर दर्ज हुई? हाँ, हो गया एफआईआर दर्ज हमारे ऊपर। हम लोग भी गए एसपी के यहाँ, एसपी से मिले। एसपी महोदय ने आश्वासन दिया। ओम प्रकाश ओझा एक मुझे जान से मारने की धमकी दी, गोली मार दूंगा घर पे आके। इसके आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब एफआईआर नहीं होगा तो फिर हम बहुजन समाज के लोग जुट के, जो हमारे दलित पिछड़े हैं, सब मिलके फिर एसपी को घेरा जाएगा। आपकी पार्टी आपके पक्ष में खड़ी है कि नहीं? पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। पार्टी को जैसे तो हमने स्टैंड लिया। और कोई अन्य पार्टियां या और कोई? नहीं, दलित पिछड़े सारे समाज के लोग हैं। ब्राह्मण समाज भी मेरे साथ, ऐसा नहीं है। जो ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ है। कोई ब्राह्मण समाज को हमने गाली ही नहीं दी थी। हमने तो गाली लौकुश ओझा और बब्बू पाठक को दी थी, जो उन्होंने कहा था गोली मार देंगे, जिन्होंने माँ बहन गाली दी थी। कहने का मतलब यह है कि मामला रामफेर से शुरू होता है और आप पे आके गिरता है, तो वो मामला ठंडा पड़ गया। अब वो मामला ठंडा पड़ गया, गर्म पड़ गया, इन लोगों के ऊपर जाने, वो लोग जाने, हम नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि अगर उनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया, अगर ये लोग माँ बहन गाली देंगे, अगर ये लोग उपद्रव करेंगे तो उसका जवाब उनको मिलेगा। हमने सुना कि बब्बू पाठक आपके पुराने मित्र रहे, कहीं टीआरपी के लिए आप लोग जानबूझकर ऐसा नहीं किया? हम बब्बू पाठक को जानते ही नहीं हैं। बताया जाता है कि प्रशांत कोई हैं, वो आपके मित्र हैं। हाँ, प्रशांत पांडे एक बार मुझसे मिले थे, एक हमारे मित्र हैं विजय नारायण पांडे, उन्हीं के माध्यम से। उन्होंने रात से मुझे धोखेबाजी में तो मित्रतम फ़ोन किए, हमने मित्रतम बात कर ली, हमने प्रणाम कर लिया, क्योंकि मेरा संस्कार है प्रणाम करना, भैया कहना, बाबू कहना संस्कार है, ये हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। उस संस्कार में हमने उनसे बात की। अब वो मैसेज दे दिए कि ये डर गए, माफ़ी मांग लिए। अरे भाई, हमने पूरे समाज गाली नहीं दी तो माफ़ी काहे मांगे हम? अभी आप इस पे कायम है कि आपने माफ़ी नहीं मांगी? नहीं, हम तो कायम है कि हमारी वही दो ही लोगों से लड़ाई है, जो माँ बहन गाली दिए, जो समाज को गाली दिए, जो समाजवादी प्रदेश सचिव गाली दिए, हम उनसे हमारी बात हुई, हमारी उनसे रहेगी। आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी इस मामले को लेकर? रणनीति यही रहेगी कि ओम प्रकाश ओझा जो कप्तानगंज का एक पुराना हिस्ट्री शीटर है, जो डकैती किया है,
चोरी किया है, हत्या भी किया है, वो हमको मारने की धमकी दिया है। अगर उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा और जातवादक सूचक जो दोनों लोग लवकुश ओझा और बब्बू पाठक ने कहा है, उनके तीनों खिलाफ मुकदमा अगर नहीं होगा तो आगे फिर रणनीति हमारी बनी है। ये थे हमारे साथ बस्ती के प्रमोद यादव जो काफ़ी विवादास्पद में, तो इस समय काफ़ी हाईलाइट चल रहे थे गाली गलौज के मामले में। आगे की अपडेट जैसे मिलती है हम आपको फिर से रूबरू कराते रहेंगे।